नमस्ते। वेलकम टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। फार्माजोश चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो कैरियर इन फार्मेसी के बारे में। हाल ही में जो 10+2 की एडमिशन प्रोसेस चल रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक कैरियर इन फार्मेसी के बारे में बनाया जाए। उससे पहले हम बात करेंगे आखिर फार्मेसी है क्या। आप सबको पता ही होगा कि फार्मेसी क्या है, मगर मैं मेरे तरीके से आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं कि जहां पे दवाई का रोल आता है वो पूरा जो एरिया है उसको बोला जाता है फार्मेसी। सपोज कि जहां पे दवाइयां बनती है और जहां से दवाइयां हमको मिलती है, मीन्स फार्मास्यूटिकल R&D कंपनी, जहां पे दवाइयां नई नई संशोधन होती है और मेडिकल स्टोर से हमको मिलती है, इस सबके बीच का जो भी है इलाका, उनको हम बोलते हैं फार्मेसी। तो हम बात करें उसके बारे में। उससे पहले हम बात करें कि इंडिया का फार्मा मार्केट आखिर क्या है, तो ही हमको स्कोप के बारे में समझ में आ सकता है। ये देखा जाए तो इंडिया का डोमेस्टिक जो मार्केट है फार्मा का, वो कितना है? 1.4 लाख करोड़, मीन्स 20.03 बिलियन US डॉलर 2019 में था। उतनी दवाइयां हमने बनाई और हमारे देश में हमने बेची। ग्रोथ रेट देखा जाए तो 15% जितना है, हर साल 15% जितना, 5 साल का रेशियो निकाला है तो 15% ग्रोथ के हिसाब से ये मार्केट बढ़ रहा है। ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है जो इतने रेट से बढ़ रहा हो। एक्सपोर्ट के बारे में बात की जाए तो हमने इंडिया में से बाहर ड्रग कितनी भेजी, तो 20.58 बिलियन डॉलर की दवाइयां हमने भारत में बनाकर एक्सपोर्ट की, बाहर के कंट्रियों में भेजी। उसका ग्रोथ रेट देखा जाए तो 7.57% के हिसाब से वो भी बढ़ रहा है। हमने बाहर से कितनी दवाइयां मंगवाई, तो 234.77 बिलियन जो रुपीस की, ये सभी डॉलर में था, या रुपीस की दवाइयां हमने मंगाई। तो हमें जो इंपोर्ट जो कर रहे हैं दवाइयां, वो बहुत कम मात्रा में है भारत में। और देखा जाए तो 1,10,061 जो है वो ब्रांड से दवाई की जो मार्केट में बिक रही है, और वो सभी दवाइयां 85+ सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। सेगमेंट मीन्स एक कोई स्किन का सेगमेंट है, कोई हार्ट का सेगमेंट है, कोई ब्रेन का सेगमेंट है। ऐसे टोटल 85 सेगमेंट पे ये टोटल फार्मा इंडस्ट्री दवाइयां बना रही है। और भी बड़ी बात कि दिन प्रतिदिन इंडिया के अंदर, भारत के अंदर देखा जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई दवाइयां बनने के स्कोप बढ़ते ही जा रहे हैं। तो 61,358 करोड़ भारत ने R&D नई नई दवाइयां बनाने में इन्वेस्ट किए हैं। एक बहुत बड़े अच्छे न्यूज है भारत के फ्यूचर फार्मा मार्केट के लिए। भारत के अंदर आज तक देखा 2,60,000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड API यूनिट भी है, मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये प्लांट हर रोज और हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, और उसमें से ये सभी प्लांट जो है, उसमें से अहमदाबाद, अंकलेश्वर, बड़ौदा, वापी, दमन, औरंगाबाद, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, बद्दी, इस जगह पे सबसे ज्यादा प्लांट बन रहे हैं। उसमें भी देखा जाए तो गुजरात जो है एक ऐसा स्टेट है, वहां पे फार्मा के सबसे ज्यादा प्लांट है और बनते ही जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भारत की टॉप 10 फार्मा कंपनियों के बारे में बात की जाए तो उसमें पहले नंबर पे जो आती है वो है सन फार्मास्यूटिकल्स। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा 1,16,415 करोड़ रुपया है।
दूसरे नंबर पे डॉक्टर रेड्डी आती है, डेविल्स लेबोरेटरी, सिप्ला, अरबिंडो फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल है, ल्यूपिन्स है, जाइडस कैडिला हेल्थ केयर, एबॉट एंड अल्केम लेबोरेटरी। तो ये सभी का मार्केट वैल्यू दूसरी कंपनियों के कंपेयर में दूसरी कंपनियां दूसरे सेक्टर की कंपनियों में देखा जाए तो फार्मा का मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे मैंने और भी एक वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों के बारे में भी बताया है। उसमें आपने नाम सुना है, फाइजर है, रोची है, जॉनसन एंड जॉनसन, सैनोफी, मर्क, नोवार्टिस, दिस इज द एबीज, एमजेन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एंड ब्रिस्टॉल मेयर्स। तो ये सभी कंपनियां हैं, वो भी उसके प्लांट भारत में धीरे धीरे लगा रही है और यहाँ से जो पढ़ने वाले और जॉब करने वो फ्यूचर में बाहर भी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारे लिए अच्छा सा मार्केट है। कैरियर एज ए फार्मासिस्ट, आपको फार्मेसी का कैरियर क्यों चूज करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं 10+2 के अंदर, तो आपको मेडिकल ही चूज करना चाहिए, उसमें भी आपको गवर्नमेंट में मिल रहा हो तो। मगर उसके बाद जब भी आपको कैरियर चूज करने का आए तभी आपको बी केयरफुली करना होगा, क्योंकि मेडिकल में आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि ओनली एमबीबीएस के आपका नहीं चलने वाला, आपको उसमें पीजी भी करना पड़ेगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप हर साल 4 या 5 लाख खर्च कर सको। तो उसके लिए आपके लिए बेटर ऑप्शंस है फार्मेसी। फार्मेसी में आप छोटी सी अमाउंट में फार्मेसी कर सकते हो और उसमें आप अच्छे से कैरियर तक भी पहुंच सकते हो। तो चलो हम बात करते हैं कैरियर एज अ फार्मासिस्ट। फार्मेसी अ ग्रेट कैरियर ऑप्शन फ्रॉम द साइंस स्टूडेंट के लिए एक कैरियर ऑप्शन अच्छा है जो मैंने अभी बताया। फार्मेसी के अंदर और भी हम हमारा प्रोफेशन एग्जैक्टली क्या काम करेगा, टू सर्व द सोसाइटी, हम सोसाइटी को भी बचा रहे हैं, सोसाइटी को भी समझा रहे हैं। तो कैसे? तो ये जो है फार्मासिस्ट जो है एक हेल्थ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वो क्या काम करता है? प्रोफेशनल डिस्पेंसिंग, वो जो अपनी दवाइयां बेचता है। दूसरा पेशेंट काउंसलिंग, वो पेशेंट को काउंसलिंग भी करेगा कि आप ये दवाई जो है वो ये टाइम पे लेना, ये ऐसे खाना। वो मेडिसिन का मैनेजमेंट भी करता है कि ये दवाइयाँ आप इसके साथ नहीं लेना, ये दवाई लेने से आपको साइड इफेक्ट भी हो सकती है, इसको ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है, ये सब कुछ भी फार्मासिस्ट समझाता है। कम्युनिटी अवेयरनेस, सपोज के कोरोना वायरस का भी टाइम चल रहा है तो वहां पे भी फार्मासिस्ट ने बहुत अच्छा रोल दिया, पब्लिक को समझाया ऐसे करो, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का यूज किया जाए, तो वो सब कुछ हम समझाया, वो भी एक है। और एक बहुत बड़ी चीज तो डी एडिक्शन, दिन प्रतिदिन देखा जाए तो जस्ट सिगारेट स्मोकिंग है, टोबैको एडिक्शन है, वो बढ़ता ही जा, उसमें भी फार्मासिस्ट जो उसको रोकने का और कम करने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है। तो ये जो है हेल्थ, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में भी फार्मासिस्ट दैट गिव द बेटर कंट्रीब्यूशन इन आवर नेशन। रीजन क्या है फार्मेसी कैरियर चूज करने के? वो हमारे लिए मेन चीज है। एक है वेरी नोबल एंड रिस्पेक्ट प्रोफेशन, ये जो प्रोफेशन है बहुत बढ़िया एंड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, इसमें आपको रिस्पेक्ट मिल सकता है और मिल ही रहा है। दूसरी बात करें इन्वॉल्व हेल्पिंग द पीपल, एक बड़ी चीज है, आप ऐसा सोचे कि मैं पब्लिक को हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए हेल्थ सबसे बेहतरी और फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपके पास 10 लाख की गाड़ी नहीं होगी तो चलेगी, मगर आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और हेल्थ पे पूरी दुनिया में सभी लोग पैसा भी खर्च करते हैं और हम ऐसा सोच सके कि हेल्थ हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी, इसमें आप बहुत अच्छे से कैरियर तक भी पहुंच सकते हो। इन्वॉल्व द वेराइटी ऑफ द टास्क टू बी परफॉर्म, आप अलग अलग तरीके टास्क पर, सब कोरोना वायरस आया तो हम पूरा जो सिस्टम था वो चेंज हो गया, हमने यहाँ पे वेराइटी ऑफ टास्क परफॉर्म किए, तो वो भी एक रीजन से फार्मेसी चूज करने का। एक्सलेंट अर्निंग पोटेंशियल,
और इसमें हम बहुत बढ़िया और अच्छे से पैसे भी कमा सकते हैं। आपकी टैलेंट कैसी है, आप एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करके बड़ी कंपनी तक भी कर सकते हैं। आप एक मेडिकल स्टोर से आप अपने 5-10 मेडिकल स्टोर भी कर सकते हैं, एक छोटे मेडिकल स्टोर से आप बड़ा मेडिकल स्टोर भी कर सकते हैं, और कुछ ऑनलाइन डिलीवरी भी कर सकते हैं मेडिसिन की। तो ये सभी बहुत ही रेवेन्यू जनरेट करने वाली अपॉर्चुनिटी है। मेक्स यू इंडिपेंडेंट, आपको किसी के अंडर में भी काम करने की जरूरत नहीं, आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना। आपका मेडिकल स्टोर डाल दीजिए, आपका काम हो गया, आप अपने खुद के मालिक हो गए। तो ऐसा भी आप ये बिजनेस के अंदर कर सकते, क्योंकि छोटे से इन्वेस्टमेंट में भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक योर फार्मास्यूटिकल स्किल इन एनीवेयर इन द कंट्री। कि सपोज कि आप इंडिया में पढ़े हुए हो तो आप कनाडा में जाके भी कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें वहां पे एक छोटी सी एग्जाम देके यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह पे आप अपना नॉलेज वहां पे इन बिल शेयर कर सकते हो। तो इसलिए फार्मा जो मार्केट है वो ब्रॉड मार्केट है, एक जगह पे लिमिट और शॉर्ट वाला मार्केट नहीं है। अभी जो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बताया है वो अपॉर्चुनिटीज ऑफ आफ्टर डी फार्म एंड बी फार्म के बारे में, कि जो डी फार्म स्टूडेंट है और बी फार्म स्टूडेंट के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और एम फार्म स्टूडेंट के बाद भी। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले मैं बात करूं कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी अभी हमको जॉब जो है गवर्नमेंट सेक्टर, कितने सारे लोग ऐसे हैं उसको गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और मिनिमम 32,000 के आसपास मिनिमम इनिशियल सैलरी अभी हमारी गवर्नमेंट दे रही है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अभी नया स्कोप जो आ रहा है कि अब हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को काउंसलिंग करवाने के लिए, पेशेंट को समझाने के लिए भी, तो ये भी एक अच्छा सा ऑप्शन है। ये बहुत बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपके पास ज्यादा टैलेंट है तो आप नई ड्रग बना सकते हो, नए फॉर्मुलेशन बना सकते हो, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है इंडिया में और अब्रॉड में भी बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी देखा कोरोना वायरस के अंदर कोविड-19 के नई वैक्सीन बनाने का ट्रायल थे, नई ड्रग्स को रिसर्च को, वो सभी कौन फार्मासिस्ट ही करते, तो वो एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन ऑप्शन है। उसमें अमाउंट भी आप चाहो उतना मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, आप फार्मास्यूटिकल के अंदर पैकेजिंग का जो पूरा सेक्शन है वो भी आप संभाल सकते हो। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, ये जो है रेगुलेशन के ड्रग के बारे में, लॉ के बारे में, ड्रग के लिए कैसे कैसे लॉज होने चाहिए, ये दवाइयाँ का ऐसा ही होना चाहिए, वो लॉज के बारे में भी बहुत बड़ी अभी रूल्स रेगुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़, क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स में आते हैं, फूड रिलेटेड है, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ये भी हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन है। क्वालिटी एश्योरेंस, ड्रग की क्वालिटी चेक करना, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विदाउट क्वालिटी वो ड्रग हमको साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो क्वालिटी भी एक बहुत बड़ी, तो क्वालिटी में भी हमको अच्छी जॉब मिल सकती है। फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, जो मैंने अभी बताया कि आपको टैबलेट का फॉर्म वो कैप्सूल में बना सकते हो, कैप्सूल इंजेक्टेबल में, ओरली फॉर्म में, तो ये सब कुछ फॉर्मुलेशन जो डेवलप करते हैं, और जो दवाई का नए नए एजेंट के अंदर, नए नए अट्रैक्टिव मोड के अंदर, वो कौन करते हैं, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट वाले करते हैं। एक वो भी ऑप्शन हमारे लिए बहुत बढ़िया है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, आप जो है बीफार्म होने के बाद आप कंपनी में जॉब कर सकते हो, प्रोडक्शन जहां पे दवाइयाँ बनती है वहां पे आप जॉब कर सकते हो, और अपना सा एक छोटा सा प्लांट भी डाल सकते हो, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सको। एकेडमिक, सपोज कि किसी को बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो फार्मा का जो नॉलेज है उसको वो बच्चों को भी वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केटिंग के बारे में देखा जाए तो आप दवाइयाँ जहाँ बनती है वो दवाइयाँ बनने के बाद सीधा आप उसको मार्केट में सेल भी करवा सकते हो, एक एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हो दवाई सेल करने के। गवर्नमेंट जॉब, वो उसमें क्लास 1 ड्रग इंस्पेक्टर है, कंट्रोल ऑफ ड्रग कंट्रोलर है, जो वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी गवर्नमेंट साइंटिस्ट है, CSIR है, जहाँ पे दवाई का रिसर्च जो हो रहा है वहाँ पे भी हम अच्छी जॉब मिल सकती है। रेगुलेटरी बॉडीज की बात की जाए तो हम हमारे भारत में कितनी AICT है, PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहां पे भी हम अच्छी पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। केमिस्ट शॉप, रिटेल शॉप और होलसेल भी हम करवा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपना खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी, खुद का मेडिकल स्टोर, ये सभी हम कर सकते हैं, और उसमें भी हमको इंडिपेंडेंटली हम आगे बढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अब्रॉड, हम फ्यूचर में भी हमारे लिए बहुत बढ़िया और अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है।
हायर स्टडी भी हम कर सकते हो, आप बी फार्म के बाद एम फार्म कर सकते हो, एम फार्म के बाद पीएचडी भी कर सकते हो, ये भी अच्छा सा ऑप्शन है। और ये अलग अलग अदर न्यूक्लियर फार्मेसी, फार्माकोथेरापेटिक्स के अंदर भी बहुत बढ़िया अच्छा सा ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच।